कहती है, कोई पूजा करता है तब भी कहती है वो सामर्थ्यवान है। हम सामर्थ्यवान नहीं। रवि पावक सुर सर की नाई, ये सामर्थ्यवान है। आज लोग कुछ भी करते हैं, कहते हैं वो सामर्थ्यवान है, कुछ भी करेंगे। खूब समझाया, कोई ज्ञान का असर नहीं हुआ तो गोपियों की रज अपने मस्तक पर धारण करके उनको प्रणाम करके, जो ज्ञान के अभिमान में व्यक्ति आया था वृंदावन में, आज आंखों में आंसू लेकर के भगवान के सामने पहुंचा। भगवान के सामने पहुंचे, उधर से बड़े उत्साह से आए थे, इधर से सिर लटका के गए हैं, आंख में आंसू भरे हैं। भगवान कहते मैं यही चाहता था, ज्ञान के साथ साथ हृदय में प्रेम हो तो ज्ञान की महत्वता और बढ़ जाती। सुखदेव भगवान कहते हैं अभिमान तो किसी को किसी का करना ही नहीं चाहिए, न सुंदरता का, न बल का, न धन का, न पद का, किसी का अभिमान व्यक्ति को जीवन में नहीं करना। क्यों? शास्त्र कहता है अहंकारेण विनाशाय, जो भी अहंकार करता है उसका विनाश आज नहीं तो कल हो ही जाता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज उद्धव पहुंचे, भगवान ने देखा, पूछा, गोपियों को समझाया, बोले प्रभु वो साधारण नहीं, वो आपसे बहुत प्रेम करती है। मैं ज्ञान के अभिमान में आपसे प्रेम नहीं कर पाया। ज्ञानी जो होते हैं ना व्यक्ति, वो प्रेम नहीं कर पाते। भक्त जो होता है, जिसका हृदय निर्मल होता है, उसको प्रेम का ही आधार होता है। सुखदेव जी कहते हैं ज्ञान से परमात्मा चाहे एक बार के लिए न मिले, प्रेम के प्रकट होए में भगवान काय से प्रकट होते हैं? हर व्यापक सर्वत्र समाना। तुलसीदास जी लिखते हैं प्रेम के प्रकट होए में जाना। जितनी जल्दी भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं उतनी जल्दी शायद ज्ञान से नहीं कर पाता व्यक्ति। ऐसे ही एक आदमी था, घर में कुछ करता नहीं था बेचारा, वो खाता बहुत था। मैंने बताया था कि अगर आप अपने घर में काम करना बंद कर दो, घर वाले जो प्रेम कहते हैं हमसे, हमारे घर वाले पत्नी बच्चे बहुत प्रेम करते हैं। कोई माता ये समझे हमारे पति हमसे बहुत प्रेम करते हैं, 4 दिन काम मत करो, घर का पता लग जाएगा कौन कितना प्रेम करता है। पत्नी को लगता है पति प्रेम करते हैं तो 4 दिन खाना मत दो, खुद खा लो और लेट जाओ। पति को लगता है कि बच्चे बहुत प्रेम करते हैं तो 4 दिन बैठ करके खा लो, 5वें दिन कह देंगे जाओ कोई काम नहीं है तुम्हारा। भरत जी थे ना, जड़ भरत जी, भाइयों ने भी कह दिया तुम यहाँ कोई काम नहीं करते, घर से निकल जाओ, खेत पे रखवाली करना। खेत पे भी कुछ नहीं किया तो अब चले जाओ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम तुमको भोजन नहीं दे सकते। संसार में संबंध व्यक्ति तब तक निभाता है जब तक तुम उसके मतलब का काम करते हो, उसके मतलब के रहते हो। जिस दिन मतलब खत्म, तुम्हारा भी संबंध खत्म। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, खाता बहुत था व्यक्ति, करता कुछ नहीं था, भोला बहुत था। घर वालों ने कहा कुछ करता नहीं है, खाता रहता है, बहुत खाता। दावत में कहीं जाए, 1-2 दावत उठ जाए, उसका पेट ही नहीं भरे, खाते ही रहे। घर वालों ने कहा कुछ किया करो, काम नहीं करते, खाते रहते हो पड़े पड़े, कैसे गुजारा होगा तुम्हारा? सीधा साधा आदमी, ऐसे ही आश्रम था जैसे अपना मंदिर है। वहां आकर के देखा संत हैं, कुछ नहीं करते, सुबह होते उठते हैं, नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं, आराम से लेट जाते हैं, कोई ना कोई भोजन पहुंचा देता है। भंडारे होते, संत हष्ट पुष्ट बलिष्ठ होते हैं। क्यों? चाह गई चिंता नसी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहनशाह। जाके मन की कामना समाप्त हो गई, उसका शरीर अपने आप हष्ट पुष्ट हो जाता है। जिसके मन में चिंता रहेगी वो व्यक्ति कभी मोटा नहीं हो सकता। क्यों? चिता चिंता समाख्याता, चिता चिंता समान होती है, फर्क इतना होता है चिंता जीवित को जलाती है और चिता मुर्दे को जलाती है, जलाती दोनों। उसने देखा संत कुछ करते नहीं है, 2-4 दिन देखता रहा, घर छोड़ दिया, संतों के पास गया और संतों से कहा गुरुजी हमें चेला बना लो अपना। उसने देखा भंडारे खूब मिलते हैं, भागवत बहुत होती हैं और भोजन भी मिलता है भरपेट और व्यवस्था भी ठीक चलती है। महाराज जी से कहा महाराज जी चेला बना लो हमें।
बोले बन जाओ, क्या करना है? गुरुजी बोले कुछ नहीं करना, नहा दो, भगवान की पूजा करो, भंडारा है भंडारे में खाओ, नहीं तो आश्रम में बनता है भोजन, भोग लगाओ, भगवान का भजन करो, खाओ। रह गया आश्रम। बोले गुरुजी हम बहुत खाते हैं। बोले यहाँ खूब पंक्ति लगती है, एक दो नहीं, जितना मन करे उतना खाओ। अब तो खुश हो गया, आश्रम पे रह गया, खाता पीता रहा। एक दिन देखा सुबह उठकर कुछ भंडारे में नहीं बन रहा, भंडारे ठंडे पड़े। सब संत नहा धोकर चंदन वंदन करके माला झोली लिए, राम 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 सब भजन कर रहे। और ये उठता ना सुबह, जागते ही इसको भूख सताने लगती। वो तो संतों के यहाँ रहता तो स्नान कर लेता था, घर पर भी तो वो भी नहीं करता था। व्यक्ति का नियम भी ऐसा ही होता है। बहुत से लोग ऐसे चादर से मुंह नहीं निकालेंगे, चाय बन गई क्या, चाय बनेगी तभी चादर हटेगी, चाय नहीं बनेगी तब तक लेटेंगे। ऐसा ही था, घर पे नहाता नहीं था, कम से कम नहाने लग गया, संतों के साथ रहा। भगवान का दर्शन होने के बाद भी व्यक्ति का परिवर्तन हो ये गारंटी नहीं है, लेकिन संत का संग जिसने किया उसके जीवन में परिवर्तन होना निश्चित है। लोग कभी तो कहते हैं संतन के संग लाग रहे तेरी अच्छी, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, जब छोटे छोटे की बन गई तुम तो बड़े बड़े हो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित संतों के साथ रहता, देखा आज कुछ नहीं बना, गुरुजी के पास गया, गुरुजी भूख लगी है, कुछ बना नहीं अभी तक भंडारे में। बोले तुम्हें नहीं पता, आज एकादशी, आज कुछ नहीं बनेगा भंडारे में। क्या होगा गुरुजी के, आज के दिन तो भजन करते हैं सब आनंद से, आज एकादशी है, किसी को नहीं मिलेगा। बोले किसी को नहीं मिलेगा, और तुम भी अब वैष्णव हो गए हो, तुमने दीक्षा ली है, तुम भी भजन करो, भोजन नहीं मिलेगा। चेला बड़ा भोला है बेचारा, हाथ जोड़ के बोला गुरुजी इतने चेलाएं हैं आपके, उनसे एकादशी कराओ, हमारी एकादशी हमें मत कराओ। आज यदि तुमने आज हमारी एकादशी करा दी तो हम सुबह की द्वादशी देख नहीं पाएंगे, हम तो मरी जाएंगे। गुरुजी आज एकादशी तुमने यदि करा दी मेरी तो द्वादशी नहीं मिलेगी, मैं मर जाऊंगा, भूखा रह नहीं सकता मैं। गुरुजी के मन में दया आ गई, बोले भोला है बेचारा, बोले यहाँ नहीं बनेगा कुछ, भंडारे में जाओ, सूखी सामग्री ले लो, दाल आटा जो भी चाहिए, तो गुड़ घी सब ले जाओ, नदी के किनारे जाना दूर, वहां बनाना, और बात सुनो बिना भगवान का भोग लगाए वो भोजन मत करना। भगवान का भोग जरूर लगाना चाहिए, अपने घर में भी, बाहर जाओ, दावत में जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, कहीं भी जाओ, भोजन सामने आए हाथ जोड़ के निवेदन कर लो, प्रार्थना कर लो, प्रभु तुदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाणा समको भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे प्रभु आपकी दी हुई वस्तु में आपको समर्पित करता हूँ, फिर ग्रहण कर। तुम्हें निवेदित भोजन कर ही, वस्त्र आभूषण जो भी है पहले परमात्मा को निवेदित करो, उसके बाद धारण करो। इससे क्या होता है, जो भी भोजन में दोष होता है वो दूर हो जाता है, मन शुद्ध रहता है। भीष्म पितामह ने यही तो कहा था, मैंने दुष्ट का अन्न खाया था इसलिए बुद्धि विकृत हो गई थी मेरी। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे। इसलिए भोजन की बड़ी शुद्धि होनी चाहिए, और बिना भोग लगाए तो भोजन करना ही नहीं चाहिए। माताओं को भी चाहिए, कभी बिना नहाए रसोई में जाना नहीं चाहिए। ये बिना नहाए भोजन बनाओगे तो भोग कैसे लगाओगे, नहा के भोजन बनना चाहिए। रसोई पवित्र रहनी चाहिए। जिस घर में झूठे बर्तन रह जाते हैं ना, उनमें दरिद्रता आने लगती है, लक्ष्मी निवास नहीं करती उनमें। कभी घर में बासा आटा नहीं रखना चाहिए, अब तो फ्रिज चल गए हैं, बासी सब्जी आटे सब भरे रहते हैं। फिर लोग जाते हैं भक्तों के पास, अरे हमारे घर में देवता आ रहे हैं, भूतरा आ रहे हैं। आएंगे जब तुम पिंड बना बना करके फ्रिज में सजाओगे तो आएंगे। अन्न बच जाए तो वो गाय को दे दो, जानवर जो भी पले हैं उनको खिला दो, उसको रखना नहीं चाहिए। ऐसा जब हम करेंगे जीवन भी निर्मल होगा, घर में भी
बरकत होगी, क्लेश नहीं होगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज गया और कहा संत ने, जा रहे हो भोजन बनाना, पहले भोग लगाना भगवान का। बहुत सीधा सज्जन आदमी है, उसने समझा भगवान आते होंगे, भोजन बनाया और बैठ गया, हाथ जोड़ के भगवान को बुलाता। आप भी बुलाइए। भोजन बना लिया, रखा है भोजन, गुरुजी ने कहा है तो गुरुजी के वचन के अनुसार भोग लगाने लगा भगवान को। उसे क्या पता भगवान का भोग कैसे लगता है। भोजन बना के रख दिया, बहुत देर हो गई और बुलाता है, आंख में आंसू आ गए, भूख लगी है पेट में। सीताराम आइए और राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कभी लोग गाइए ताली के साथ, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। काफी देर हो गई, बुला रहा है भगवान को। उसे नहीं पता भगवान का भोग कैसे लगता, वो तो ये समझ रहा था भगवान आते होंगे। 1 घंटा 2 घंटे हो गए, प्राण निकले जा रहे भूख की वजह से, लेकिन उसने अन्न खाया नहीं। गुरु के वचन पर दृढ़ विश्वास है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। जिस दिन मन में दृढ़ विश्वास होगा, विश्वासम फलदायकम, उसी दिन हमें परमात्मा मिलेगा, उससे पहले मिलने वाला नहीं है। 1-2 घंटे हो गए, भगवान नहीं आए, फिर रोता है, इसलिए नहीं आ रहे हो। मंदिर में पुजारी लोग घंटी बजाते हैं, आचमनी से जल पिलाते हैं, यहाँ कुछ नहीं है। और सुनो, सीधी बात करते हैं जो सीधे लोग होते हैं। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही। रूखी रोटी खाओ प्रेम से, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोला मुझे मंत्र तंत्र नहीं आते, न तो आचमनी है, न घंटरी है, सो हलाऊंगा, न कुछ नहीं है व्यवस्था। रूखी सूखी जो मुझसे बनी है बना ली है, इच्छा हो तो आ जाओ। और तुम ये समझो कि मंदिर में आज तुम्हारे लिए 56 भोग होगा, और ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार हमारे भैया चौधरी चरण सिंह यादव जी अबलाक बाबू जी के सुपुत्र हैं, इनकी तरफ से ये पुरस्कार आया। भगवान से प्रार्थना करेंगे, आशीर्वाद की शुभकामनाएं करेंगे, प्रभु की कृपा इनके ऊपर बनी रहे। भक्त कहता है, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमान है। मैं इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। यहाँ गंगा जल नहीं है, नदी में पीना पड़ेगा। और मंदिर के चक्कर में रहोगे तो वहां कुछ नहीं बना, भूखे फिरते रहोगे सारे दिन, मेरी गारंटी नहीं है। अभी आ जाओ, खा लो। जब इतनी सीधी बात भगवान ने देखी, भाव देखा भक्त का, तो भगवान प्रकट हो गए। नीलांभुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोह मैया जानकी के साथ प्रभु प्रकट हो गए, सीताराम प्रकट हो गए। केवट ने देखा, गुरुजी ने कहा भगवान का भोग लगाना। अरे यहाँ पर 2 भगवान आए हैं, अब लगता है मैं भूखा रह जाऊंगा, मेरा पेट नहीं भरेगा। पर कोई बात नहीं है, सुंदर बहुत है। संतुष्ट हो गया, हृदय भर गया उसका। भगवान ने भोग लगाया, जो भी बचा वो प्रसाद पाया। एकादशी तो 2 बार आती है महीने में, दूसरी बार आए एकादशी, कहा गुरुजी अब की बार बहुत से ज्यादा सामग्री देना, वहां 2 भगवान आते हैं। गुरुजी बोले ये ज्यादा खाता है इसलिए भूखा रहा होगा, कहीं भगवान गुरुजी के जीवन में आए नहीं, गुरुजी को पता नहीं।
भगवान हृदय का भाव देखते, ज्ञान नहीं देखते, सुंदरता नहीं देखते, धन नहीं देखते। बोले ठीक है, उनकी बात ज्यादा ले जाना। एकादशी आई दोबारा तो 5 किलो आटा, आलू, घी सब ले गया। फिर भोजन बनाया, फिर भोग लगाया, फिर बुलाता है भगवान को, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग